नमस्कार दोस्तों, योगा टिपर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या आप भी पढ़ाई के दौरान थकान, स्ट्रेस और एकाग्रता की कमी महसूस करते हैं? तो घबराएं नहीं। आज का यह योगा रूटीन न केवल आपके मन को शांत करेगा, बल्कि आपकी एकाग्रता और आपके ध्यान को भी बढ़ाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। तो दोस्तों, हमारा जो पहला योग अभ्यास रहेगा वो रहेगा सुखासन। इस प्रकार से दोनों पैरों को क्रॉस करके बैठ जाएंगे। सुखासन, जिसको हम पालकी मोड़कर बैठना कहते हैं, उसमें बैठ जाएं। दोनों हाथों को ज्ञान की मुद्रा में दोनों घुटनों पे रखें। ज्ञान की मुद्रा यानी हम अपने इंडेक्स फिंगर को, तर्जनी को अपने थंब के रूप में इस प्रकार से रखते हैं और अपने थंब को तर्जनी के ऊपर इस प्रकार से हल्का सा प्रेस करके रखते हैं। दोनों हाथों में इस प्रकार की मुद्रा बनाते हैं और जो 3 उंगलियां हैं यानी मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर, इन तीनों को सेपरेट छोड़ देते हैं, अलग अलग करके छोड़ देते हैं और हाथों की जो हथेलियां रहेगी वो नीचे की ओर रहेगी। शोल्डर को ढीला छोड़ दें, कमर गर्दन सीधा। धीरे धीरे लंबा गहरा सांस अंदर भरते जाएं। धीरे धीरे पूरा सांस बाहर छोड़ते हुए शरीर को पूरी तरीके से ढीला, पूरी तरीके से रिलैक्स, पूरी तरीके से शांत करते जाएं। वंस अगेन इनहेल थ्रू बोथ नॉस्ट्रिल, दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे सांस अंदर भरें। धीरे धीरे दोनों नासिका छिद्र से ही सांस बाहर छोड़ें। धीरे धीरे पूरा सांस बाहर। दोस्तों, इस तरीके से आप 5 से 7 बार डीप ब्रीदिंग यानी लंबा गहरा सांस अंदर भरेंगे, गहरा सांस बाहर छोड़ेंगे। डीप ब्रीदिंग से हमारा माइंड, हमारा जो ब्रेन है वो काफ़ी स्थिर होता है। हमारा जो दूसरा अभ्यास रहेगा वो रहेगा बालासन, चाइल्ड पोज, या फिर इसी को हम शशांकासन भी कहते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। इस प्रकार से वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। फिर दोनों हाथों को सामने इनहेल करते हुए आप करेंगे, फिर एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे अपने कमर प्रदेश से सामने की ओर झुकते जाएंगे। हाथों को सामने स्ट्रेच करते जाएंगे और अपने माथा को, अपने फॉरहेड को जमीन पे लगाने का प्रयास करें। अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस, पूरा अवेयरनेस सांसों पे रखेंगे। इस स्थिति में फिर से 5 से 7 बार लंबा गहरा सांस अंदर भरते जाएंगे। धीरे धीरे पूरा सांस बाहर छोड़ते हुए शरीर को पूरी तरीके से ढीला, पूरी तरीके से रिलैक्स करते जाएं। धीरे धीरे सांस अंदर, धीरे धीरे पूरा सांस बाहर। फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। ये था हमारा चाइल्ड पोज, बालासन या शशांकासन भी इसको कहते हैं। जब हम शशांकासन करते हैं तो हमारा मन पूरी तरीके से शांत हो जाता है। मन को शांत करने में, रिलैक्स करने में बालासन सबसे इफेक्टिव आसन में से एक है। साथ ही जब हम इस प्रकार से सामने की ओर झुकते हैं तो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी से थोड़ा सा विपरीत जाता है, जिसके कारण हमारा ब्लड का फ्लो हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क प्रदेश में बढ़ जाता है और ये मन को शांत करने में, मन को एकाग्र करने में काफ़ी यूजफुल और काफ़ी कारगर आसन है। आप इसको कम से कम 2 से 3 मिनट तक इसका अभ्यास बिल्कुल करें। दोस्तों, इसमें जो हमारा अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा भुजंगासन यानी कोबरा पोज। कोबरा पोज के लिए हम सीधा पेट के बल लेट जाते हैं और पोज में इस प्रकार से पेट के बल लेट जाते हैं। दोनों हाथों को अपनी कंधों के जस्ट नीचे इस प्रकार से रखते हैं और हमारा रिस्ट और जो एल्बो है वो जमीन पर रहेगा और हमारा शोल्डर से लेकर
हमारा जो एल्बो है वो सीधी लाइन में रहेगा 90 डिग्री, और एल्बो से लेकर रिस्ट भी 90 डिग्री रहेगा। इस प्रकार से बैठ जाते, इस प्रकार से लेट जाते हैं। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए हम अपने चेस्ट को अप करते हैं, हेड को अप करते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे सांस अंदर बाहर करते रहें, धीरे धीरे सांस अंदर भरते जाएं, धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते जाएं। अपने हेड को, अपने सिर को जितना हो सके ऊपर की ओर अप कीजिए। अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपने स्पाइन, अपने पीठ की मांसपेशियों पर लेकर जाएं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आए। तो ये है भुजंगासन। भुजंगासन हमारे पीठ को काफी मजबूत करता है, हमारी वर्टिब्रास को, हमारा स्पाइनल कॉर्ड को मजबूत करता है, जिससे हमारे पूरे शरीर में ब्लड का फ्लो काफ़ी अच्छे से होता है और हमारे ब्रेन में भी फ्लो ब्लड का अच्छे से होता है, जो हमारी मेमोरी पावर को बूस्ट करता है। दोस्तों, इसमें हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा शीर्षासन। शीर्षासन चलिए देखते हैं। शीर्षासन यदि नहीं हो पाता तो आप वाल के सहारे भी कर सकते हैं, या फिर शीर्षासन के ही जैसा एक अभ्यास रहेगा। चलिए उसको देखते हैं किस प्रकार करते हैं। उसमें भी जितना लाभ शीर्षासन से मिलता है उतना ही लाभ इस आसन को भी करने से मिलता है। यदि आप शीर्षासन नहीं कर पाएंगे तो आप शीर्षासन के बदले इस आसन को कर सकते हैं। इस प्रकार से वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार जमीन पे रखेंगे और दोनों हाथों के बीच इस प्रकार मेजरमेंट यानी माप कर लेंगे। दोनों हाथ एक दूसरे की समानांतर हो, इसका ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से नाप लें, फिर दोनों हाथों के फिंगर को लॉक कर लें और जमीन पर अच्छे से इस प्रकार स्थापित कर लें। फिर धीरे से अपना जो हेड है, अपना जो सिर है, उसके मिडिल भाग को, मध्य भाग को इस प्रकार जमीन पर और दोनों हाथों के बीच रखेंगे। फिर धीरे से अपने दोनों पैरों के उंगलियों को इस प्रकार टैप करेंगे। बॉडी वेट को हल्का से सामने की ओर लाएंगे। फिर धीरे से दोनों घुटनों को ऊपर उठाते हुए आप इस स्थिति में रहेंगे। इस प्रकार आप इस स्थिति में कुछ समय तक रहने का प्रयास करें। धीरे धीरे श्वास अंदर भरते जाएं, धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर छोड़ते जाएं। 5 से 7 ब्रीदिंग तक, श्वास तक आप इस स्थिति में रहें। फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। ये उतना ही इफेक्टिव है जितना शीर्षासन। तो दोस्तों, हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो वृक्षासन का रहेगा। दोनों पैरों के बीच हम शोल्डर लेवल गैप देंगे, अपने थाई मसल को टाइट करेंगे, नी कैप को लॉक करेंगे। दोनों हाथों को अपने कमर पर इस प्रकार रख लेंगे। फिर इसको हम पहले राइट लेग से करेंगे। जब हम राइट लेग से करेंगे तो हमारा जो बॉडी वेट है वो उसको हल्का सा लेफ्ट की ओर शिफ्ट करेंगे। फिर धीरे से अपना राइट लेग को अप करते हुए, ऊपर करते हुए लेफ्ट थाई के रूट पे रखेंगे इस प्रकार से, और बैलेंस बनाने का प्रयास करें। इस प्रकार रखेंगे और सामने किसी पॉइंट पे एक टक बिना किसी पलकों को झपकाए देखते रहेंगे, और जो हमारा घुटना सामने की ओर इस प्रकार आएगा उसको हल्का सा हिप्स जॉइंट से ट्विस्ट करते हुए बाहर की ओर रोटेट करेंगे, ताकि हमारा जो नी है और जो थाई है वो एक सीधी लाइन में हो जाए। फिर धीरे से बैलेंस बनाते हुए दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में सामने की ओर लाएंगे। आप सामने अपने आई लेवल में कोई भी पॉइंट रहेगा, किसी एक बिंदु को देखते रहेंगे। एक टक बिना आंखें की पलकों को झपकाए एक टक देखते रहें। फिर धीरे धीरे बैलेंस बन रहा हो तो हाथ अप करते हुए प्रणाम की मुद्रा में ले आए। इस प्रकार से कुछ सेकंड तक इसी पोज में रुकने का प्रयास करें। 10 से 15 काउंट तक आप इस पोजीशन में रुके। फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को ड्रॉप करें।
अपने पैरों को भी धीरे से ड्रॉप करें। इस तरीके से आप 10 सेकंड तक राइट लेग से करें, फिर 10 सेकंड तक लेफ्ट लेग से करें। चलिए दूसरे लेग से कर लेते हैं। इस प्रकार सीधा खड़े हो जाएं, बॉडी वेट को राइट साइड शिफ्ट करें, अपना लेफ्ट लेग को फोल्ड करके राइट थाई पे फिक्स कीजिए। सामने किसी सर्टेन पॉइंट पे फोकस करें, फिर धीरे से दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में ले जाएं, फिर धीरे धीरे दोनों हैंड अप करते जाएं, पूरा बॉडी ऊपर की ओर स्ट्रेच कीजिए। इसी पोजीशन में कुछ सेकंड तक रुकने का प्रयास करें, फिर धीरे से वापस। इस तरीके से आप दोनों लेग से 5 टाइम करेंगे, 5 बार राइट लेग से, 5 बार लेफ्ट लेग से। ये रहेगा वृक्षासन। वृक्षासन हमारा फोकस को काफी इंप्रूवमेंट करता है, हमारे मन को एकाग्र करने में सबसे यूजफुल आसन में से एक है। इसी में हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा ताड़ासन। ताड़ासन के लिए फिर से दोनों पैरों को भी शोल्डर लेवल गैप देके रखेंगे, अपने थाई मसल्स को टाइट करेंगे, नी कैप को लॉक करेंगे, यानी थाई मसल को सीच करके रखें। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए दोनों हैंड अप कीजिए, दोनों हाथों को ऊपर करें, फिंगर को लॉक करें और हथेलियां ऊपर आसमान की ओर, पाम फेसिंग अप। इस प्रकार से फिर इसी पोजीशन में शरीर को अच्छे से ऊपर की ओर खींचे, ऊपर की ओर ताने, सामने किसी पॉइंट पे फोकस कीजिए। फिर सांस लेते हुए अपने दोनों पैरों के हील को अप कीजिए, शरीर का पूरा भार पैरों के टोस पे, पैरों के उंगलियों पे लाएं, पूरा बॉडी ऊपर स्ट्रेच करें, ऊपर की ओर अच्छे से खींचिए। अब सामने किसी पॉइंट को एक तक बिना पलकों को झपकाए देखते रहें, पूरा बॉडी स्ट्रेच करें, सामान्य श्वसन अंदर और बाहर करते रहें। इसी में आप 10 से 15 काउंट तक 10 से 15 सेकंड रुकने का प्रयास करें। पूरा बॉडी स्ट्रेच, सामने किसी सर्टेन पॉइंट पे फोकस करें, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस दोनों हैंड ड्रॉप करें। ये रहेगा ताड़ासन। इसको आप 3 मिनट तक करें, 10 से 15 सेकंड की होल्डिंग के साथ। फिर जैसे जैसे आपका होल्डिंग टाइम बढ़ता जाए आप इसको 1 मिनट तक लेकर जाएं, यानी 1 मिनट तक होल्ड करने का प्रयास करें। इसी में जो हमारा अगला अभ्यास रहेगा वो पादहस्तासन का है। इस प्रकार दोनों पैरों की शोल्डर लेवल गैप देकर खड़े हो जाएं, फिर धीरे से अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए अपनी हिप से जॉइंट से सामने की ओर झुकते जाएं, सामने झुकते जाएं। इस पोजीशन में आए, कोशिश करें कि आपका नी, आपका घुटना सीधा रहे। फिर धीरे से दोनों हाथों को अपने पैर के पीछे इस प्रकार रखें, स्पाइन स्ट्रेट रखें, या फिर पहले आप इस प्रकार दोनों घुटनों को फोल्ड कीजिए और अपना जो कोर मसल्स है, अपना पेट को और अपना जो चेस्ट है उसको इस प्रकार से अपने थाइस पे लगाएं। दोनों हाथों को दोनों हाथों से पैरों को इस प्रकार पकड़ लें, फिर धीरे धीरे घुटनों को सीधा कर दें और अपने फॉरहेड को अपने नी से टच करने का प्रयास करें। इसी पोजीशन में कुछ सेकंड तक रुकने का प्रयास करें, धीरे से वापस। ये स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल में से एक आसन है पादहस्तासन। इससे हमारी जो ब्लड फ्लो है वो ब्रेन तक काफी ज्यादा जाता है, जिसके कारण हमारा पूरा मेमोरी बूस्ट होता है, हमारा एकाग्रता बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कुछ ऐसे प्राणायाम के बारे में जो हमारे ब्रेन के लिए, हमारे मेमोरी के लिए काफी यूजफुल है। हमारा जो पहला प्राणायाम रहेगा वो रहेगा कपालभाति। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, कपाल यानी हमारे हेड का जो रीजन होता है, हमारे सिर का जो रीजन होता है उसको कपाल कहा जाता है। जब हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उससे हमारे ब्रेन में वायु का जो लेवल है, ऑक्सीजन का लेवल है वो बढ़ता है, जिसके कारण हमारा मन शांत होता है और हमारी मेमोरी बूस्ट होती है। चलिए कैसे करते हैं उसको जानते हैं। दोनों हाथ इस प्रकार घुटनों पे ज्ञान की मुद्रा में रख ले, कमर गर्दन सीधा,
पेट में स्ट्रोक के साथ श्वास बाहर छोड़ते जाएं और धीरे धीरे श्वास स्वाभाविक रूप से शरीर के भीतर प्रवेश करें। इस तरीके से आप कपालभाति प्राणायाम को 3 मिनट तक करेंगे और हर एक सेकंड में एक स्ट्रोक लगाने का प्रयास करेंगे, यानी 1 मिनट में 60 स्ट्रोक लगाएंगे कोर मसल्स में। इस तरीके से 3 मिनट में 60 या 180 स्ट्रोक लगाएंगे। तो इससे हमारा जो नॉस्ट्रल है वो खुलता है और ब्रेन में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। ये रहेगा हमारा पहला प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम। हमारा जो दूसरा प्राणायाम रहेगा वो रहेगा अनुलोम विलोम प्राणायाम, अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग। ये भी हमारे मन को शांत करने में, मन को रिलैक्स करने में काफ़ी यूजफुल प्राणायाम है। इस प्रकार सीधा सुखासन की स्थिति में बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधा। अपने राइट हैंड के थंब से राइट नॉस्ट्रल बंद करें, धीरे धीरे लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास अंदर करते जाएं। अपना पूरा फोकस, पूरा अवेयरनेस ब्रीदिंग पे रखें। फिर धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर छोड़ें। फिर धीरे धीरे राइट नॉस्ट्रल से ही, यानी जिस नॉस्ट्रल से श्वास बाहर छोड़े हैं उसी से श्वास अंदर भरते जाएं। फिर अपोजिट नॉस्ट्रल से ही श्वास धीरे धीरे बाहर। ये हमारा अनुलोम विलोम यानी अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग का एक चक्र हुआ। इसको आप स्टार्ट में 5 से 7 चक्र तक करेंगे। ये न केवल मन को शांत करता है बल्कि हमारे थॉट को भी प्योर करता है। हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम हमारे जो न्यूरॉन्स है, हमारे तंत्रिका तंत्र है, उसके लिए काफ़ी यूजफुल और काफ़ी इफेक्टिव प्राणायाम में से एक है। इस प्रकार से सुखासन में बैठ जाएं। फिर दोनों अंगूठों से अपने कानों को अच्छे से बंद करेंगे। आपका होंठ बंद रहेगा और होंठ के अंदर जो दांतों की पंक्तियां हैं वो आपस में स्पर्श नहीं करेगा। इसका ध्यान विशेष रूप से आप रखेंगे। फिर धीरे धीरे दोनों नॉस्ट्रल से श्वास अंदर भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए जिस प्रकार भंवर या भंवरा जिस प्रकार गूंजन करता है वैसे ही मकार का गूंजन करेंगे 3 बार। धीरे से आंखें खोलें। ये जो भ्रामरी प्राणायाम है वो हमारा मेंटल स्ट्रेस को काफ़ी रिलीफ देता है। मेंटल स्ट्रेस में काफ़ी रिलीफ देता है, मन को शांत करता है, चिंताएं, भावनात्मक जो इमोशन होते हैं उसको शांत करता है। तो दोस्तों ये थे कुछ योगाभ्यास जो आपकी मेमोरी के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। आप निश्चित ही इसका अभ्यास करें, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।